अरविंद केजरीवाल सच में कुर्सी के बिना नहीं रह सकते? क्या केजरीवाल ने 3 साल के लिए कुर्सी का जुगाड़ कर लिया है? क्या केजरीवाल वाकई राज्यसभा में बैकडोर से एंट्री करने वाले हैं? दिल्ली में बीजेपी जीती तो सीएम की कुर्सी रेखा गुप्ता को मिली। आतिशी सीएम से एलओपी हो गई, कुर्सी उन्हें भी मिली। रह गए सिर्फ अरविंद केजरीवाल, न दिल्ली विधानसभा में घुस पाए, न नई दिल्ली के विधायक रहे। चर्चाएं तो पहले दिन से थी कि अब केजरीवाल क्या करेंगे। अब जाकर संकेत मिले हैं कि केजरीवाल शायद राज्यसभा में बैकडोर एंट्री के चक्कर में है और उन्हीं के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की सीट उनसे खाली करवा रही है। संजीव अरोड़ा 2022 में आप से राज्यसभा सांसद बने थे। अरोड़ा को आपने अब विधानसभा उपचुनाव में उतार दिया है। अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे, जबकि संजीव अरोड़ा का राज्यसभा में 3 साल कार्यकाल बाकी है। संजीव अरोड़ा लुधियाना के बड़े कारोबारी हैं, समाज सेवी भी हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 2028 तक है। कांग्रेस का दावा है कि अरोड़ा को विधानसभा भेजकर 3 साल उनकी राज्यसभा सीट पर बैठना ये केजरीवाल का गेम है। आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा, एक बहुत बड़े व्यापारी हैं लुधियाने के, राज्यसभा मेंबर बनाया था पहले। उनको बोला गया कि आप लुधियाना वेस्ट की जो असेंबली की सीट लड़ेंगे और ये केजरीवाल की एक डील है संजीव अरोड़ा के साथ कि आप वहां लड़ो, आपको एमएलए बना करके हम पंजाब की कैबिनेट में मिनिस्टर बनाएंगे। केजरीवाल साहब का लालच देख लें आप, एक दिन भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते क्योंकि दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। कुल मिला के ये पंजाब की पॉलिटिक्स में बैकडोर एंट्री है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अरोड़ा की जगह केजरीवाल का नाम अनाउंस नहीं किया है, लेकिन पार्टी के पंजाब प्रवक्ता नील गर्ग ने जो कहा वो भी गोलमोल है। केजरीवाल के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी की अफवाह है, राज्यसभा की खाली सीट पर किसे भेजना है पार्टी तय करेगी। मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। लेकिन पार्टी के बागी सांसद स्वाति मालीवाल कंफर्म कर रही हैं कि पार्टी को नहीं, सब केजरीवाल को ही तय करना है, तय कर भी चुके हैं। मालीवाल ने तंज कसते हुए कहा, कुर्सी के लिए कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का लाल, अब पंजाब दा पुत्र। वहीं केजरीवाल की इच्छा को बीजेपी नए लेवल पर ले गई। कहा कि केजरीवाल राज्यसभा के लिए इसलिए भी मचल रहे हैं क्योंकि उन्हें अरोड़ा का वो सरकारी बंगला भी चाहिए जहां उनका शीश महल की तरह मन लग गया है। अगर उसके बाद भी इतनी बेशर्मी के साथ अपने राज्यसभा सांसद का घर खाली करवाना, फिर उसका पद खाली करवाना, फिर अपनी बैकडोर एंट्री राज्यसभा में कराना, ये साफ दिखाता है कि अब बैकडोर एंट्री के नेता बनकर रह गए। शीश महल से बेदखल होने के बाद से केजरीवाल संजीव अरोड़ा के ही सरकारी बंगले में रह रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी फॉरवर्ड प्लान में जुट गई है कि अरोड़ा ही लुधियाना से नहीं जीत पाए, ताकि केजरीवाल का अगर राज्यसभा का प्लान हो भी तो धरा का धरा रह जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।